धार डिस्ट्रिक्ट कैमरामैन एसोसिएशन एवं सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह की मुख्य अतिथि श्री गुरुदास दुआ, श्री गिरीश जे किंगर, श्री अखिल हाडिया, श्री आनंद दीक्षित, श्री चेतन सोनी, श्री अशोक शास्त्री, श्री हेमंत सिंह पवार, श्री पवन पवार, श्री नीरज विश्वकर्मा थे। अतिथियों ने इस अवसर पर डीडीसीए के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि धार जैसे छोटे से शहर में इस प्रकार की राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता कराना निश्चित ही बड़ा काम है। फोटोग्राफी एक कला है जिसमें पेशेंस की बहुत आवश्यकता रहती है, तब जाकर फोटोग्राफर अपनी फोटोग्राफी को अंजाम तक पहुंचाता है। पिछले कई वर्षों से धार में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती रही है, जिसमें भाग लेकर प्रदेश भर के फोटोग्राफर अपनी फोटोग्राफी का यहाँ आकर प्रदर्शन करते हैं। इससे उभरते हुए नए फोटोग्राफर भी तैयार होते हैं तथा उनका उत्साहवर्धन ऐसी प्रतियोगिता से होता है। डीडीसीए द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में इंदौर के राजेश मंगल ने 21,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि देवास के जितेंद्र शर्मा ने 11,000 रुपए का द्वितीय पुरस्कार हासिल किया। धार के रोहित ठाकुर ने 5,000 रुपए का तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने में सफलता पाई। कार्यक्रम का संचालन लईक खान द्वारा किया गया। स्वागत भाषण सनी होड़ा तथा आभार साबिर खान द्वारा व्यक्त किया गया। मुख्य अतिथियों का स्वागत डीडीसीए के राजेश वाघेला, जावेद खान, रवि जायसवाल, जफर खान, अमित वर्मा, निखिल उपाध्याय, वसीम कुरैशी, वल्लभ राठौर, प्रकाश पाटीदार, भरत चौहान, राज दीक्षित आदि द्वारा किया गया। धार से साबिर खान की रिपोर्ट। धन्यवाद देता हूँ। इससे जिन लोगों को पुरस्कार जिन फोटोग्राफरों को डीडीसीए को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं एक बहुत ही अच्छी फोटो कॉम्पिटिशन करवाने के लिए और युवाओं को मौका देने के लिए। अब कहना ये है कि सीख तो सभी गए हो, कर भी गए हो। कहीं ना कहीं मैं जब भी बात करता हूँ तो यही कहता हूँ कि हम लोग प्री वेडिंग में कई प्रकार के शूट्स पे जाते हैं तो नेचर आपने देखा कंपटीशन, आपने कंपटीशन के फोटोज भी देखे होंगे जो नेचर से रिलेटेड ही थे। वो किसी के लिए बनाए नहीं जाते हैं, ना उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो कि यार मैं ऐसा करूँगा। अब अगर हम कहीं जा ही रहे हैं और अगर वो चीज़ वहाँ है तो थोड़ा सा समय हम उस चीज़ के लिए दे सके तो क्यों ना वो काम भी हम करें। मंच पर आसीन सभी आदरणीयों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद तो डीडीसीए कि जो वास्तव में सबसे खूबसूरत सी चीज़ देखने को मिलती है कि इस जगह को एमपी लेवल पे लेके आना और अच्छी चीज़ की फोटोग्राफी इंडस्ट्री में एक दूसरे को प्रोत्साहित करना। और उसका परिणाम ये है कि 2018 के आसपास से मैं इस ग्रुप से जुड़ा और निरंतर सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे देखने को मिली कि ये लोग कहीं रुके नहीं। समस्याएं कहीं आई होंगी बट ये कहीं झुकेंगे नहीं। शायद पुष्पा का जो डायलॉग है ना, झुकेगा नहीं, शायद इन लोगों से भी कहीं ना कहीं इंस्पायर होगा। तो निसंदेह मैं इन लोगों को बार बार वही शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी प्रतिभागियों को जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और वो सारे प्रतिभागी जो विजेता रहे उनसे कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और प्रयास निरंतर करते रहे। और सबसे पहले धन्यवाद डीसीसीए टीम धार को कि हमको इंदौर से बुलाकर हमको जो सम्मान किया उसका दिल से धन्यवाद। और सभी प्रतियोगिता में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करा उनको भी धन्यवाद। और जिनको पुरस्कार मिला है उनसे मेरा यही निवेदन है कि मैं सोचिएगा कि आपको फर्स्ट प्राइज मिला तो आप धार के फर्स्ट फोटोग्राफर हो, प्लीज डोंट टेक अदरवाइज। ये तो आपको लगे देना है, जस्ट लाइक ए फक कीप इट अप, लगे तो मिलना है सही। और जिनको नहीं मिला है उनको नाराज भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये पुरस्कार आपको यहाँ पर फर्स्ट मिले, दूसरे कॉन्टेस्ट में जाएगा, एक्सेप्टेंस भी नहीं मिले। ये जज की लाइकिंग है, जज को जो पसंद आए वो उसको लगेगा। और फोटो अपना नो डाउट फर्स्ट प्राइज सेकंड है तो कहीं तरह तो रह जाए पर लगे रहो। एक मेरे को जर्मनी का किस्सा याद आ रहा है। जर्मनी का वही फोटोग्राफर जब भी ऑफिस में आता था बाहर वो चेंबर में रुकता था 2 मिनट, वहाँ ढेर सारे उसके पुरस्कार प्राइज पड़े रहते थे, वहाँ देखता था। एक 30 सेकंड रुकने के बाद वो अंदर चला जाता था। 1 दिन 2 दिन 4 दिन उसकी सेक्रेटरी को रहा नहीं गया। बोले सर क्यूरी है, बोले आप ये आप ही का पुरस्कार है तो आप यहाँ 2 मिनट 1-30 सेकंड रुक के फिर अंदर जाती, इसका राज समझ नहीं आती। बोले मैं ये पुरस्कार नहीं देखता हूँ, जो खाली जगह है उसको देखता हूँ कि उसमें मुझे कैसे लाना है। तो ये सोच होना चाहिए अपने जीवन के अंदर। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ बच्चों को जिन्होंने पुरस्कार जीते हैं
उन्होंने खूब मेहनत की है और वाकई में काबिल तारीफ नबी की तस्वीरें थी। ऐसा नहीं है कि जो तस्वीरों को इनाम में मिला वो अच्छी नहीं थी। मैंने बाद में देखी है, जब छठी तस्वीरें मुझे दिखाने आए थे कि ये इंडस्ट्री को पुरस्कार मिला, तो मैंने कहा भाई बाकी की भी मुझे दिखा दो जो जिनको पुरस्कार नहीं मिला। वो भी बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। कोई छोटी छोटी बातें रहती है, जजेस का अपना नजरिया होता है, किस वजह से कोई नंबर बहुत कम नंबरों से बहुत सारी तस्वीरें पीछे हटी जो मुझे बताया है। मैंने पूछा भी भाई इसको क्यों, तो अच्छी तस्वीर थी, ये अच्छी तस्वीर थी, तो इन्होंने कारण भी बताया कि इस वजह से जजेस को इन्होंने नंबर दिए, तो वाकई में बहुत अच्छी तस्वीरें थी। तो जिन्हें पुरस्कार नहीं मिला उन्हें भी बताया इसी वजह से पिछड़ गए, लेकिन काम उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है और प्रयास करते रहे, निरंतर कोशिश करते रहे और आगे बढ़ते रहे। मेहनत और लगन ये एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को सफलता के मंजिल तक पहुँचाती है। और सौभाग्य से हमारे पास में जो टीम इस वक्त मौजूद है, जो यहाँ भी है, वो अव्वल दर्जे की, इसका कोई मुकाबला पूरे भारत में तो बहुत ठीक है, मैं समझता हिंदुस्तान के जाने में पकड़ रहा था। हम इनको पकड़ के रखें, इनके चरण पकड़े, इनके पीछे पड़े रहें, इनको खींचते रहे, पकड़ कर इनके पीछे पड़े। अगर हमने इनका पीछे नहीं छोड़ा, इनके पीछे लगे रहे, अगर इनकी नज़र हम पर पड़ गई तो समझो निहाल हो जाएगा। ये सारे के सारे, ये 5 6 जितने बड़े अगर यहाँ बैठे हैं, सारे के सारे अपना जीवन भाग्य बदल सकते हैं। अगर आपने इनको पकड़ा और इनको पकड़ रखा तो ये आपको इतना अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको फोटोग्राफी में कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। इसलिए आप लगन से लगे रहो, इन लोगों को पकड़ो, इनका मार्गदर्शन दो। मैं ही नहीं कर रहा, इन्हीं करो, और भी बहुत सारे अच्छे फोटोग्राफर अपने पास, इनको और मैं इंदौर से बाहर है, आप लोगों की जो संपर्क उनसे किताबों में से स्टडी करो। आजकल नेट पर बढ़िया बढ़िया तस्वीरें हैं, वो आप देखते रहो। सब मेरे भाई बंधु फोटोग्राफर हैं, विगत कई वर्षों से आपसे मिलना और आपकी कला का आनंद लेना। मंचासीन सभी आदरणीय पधारे हुए अतिथिगण, हमारा अभिनंदन आपको धार शहर की ओर से। सभी नागरिकों को, फोटोग्राफर पत्रकार तो जरूर हैं, पर सभी नागरिकों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। निश्चित ये एक मील का पत्थर साबित हुआ कि आप लोग यहाँ पधारे, इस अद्भुत ग्रुप को आपने समय दिया, अपने विचार व्यक्त करे। निश्चित इसमें बहुत वॉल्यूम्स और लर्निंग हमारे फोटोग्राफर्स के लिए है, पर निश्चित मेरा जितना भी फोटोग्राफी से ताल्लुक़ रहा है, थैंक्स टू माय सन, जब से उन्होंने शुरू करी बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने मिली। जब ये दीक्षित साहब ने बोला कि कई चीज़ें ऐसी जो हम भी दूर से, दीक्षित साहब तो एक इट इज़ अ लेजेंडरी फैमिली जो फोटोग्राफी में चल रही है। ये भी धार का सौभाग्य है कि देयर आर लेजेंड्स जो वो उसको कंटिन्यू करा और आज भी सबको दे रहे हैं। और इतनी मोहब्बत से दीक्षित साहब को बुलाया जाता है, किसी कारण बुलाया जाता है, आदर सत्कार के साथ और अधिकार के साथ वो अपना दायित्व निभाते हैं। ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको कला तो आती है पर उसको बांटना भी तो है, और उसी के बाद वो उसकी सराहना कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। शायद वो भी अपने मन में सोचते हैं कि यार इफ आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, मेरे को मिलती तो मैं भी इस लेवल पहुँचता। इसलिए कि सभी सदस्यों को बधाई दूँ। उसके पहले सभी भाग लेने वाले फोटोग्राफर मित्रों को बहुत बहुत बधाई, जिनके भाग लेने से प्रतियोगिता सफल हो सकी। बिना आपकी प्रतियोगिता सफल नहीं हो सकती। ये जरूर है कि इसके लिए जो मंच प्रोवाइड किया धार डिस्ट्रिक्ट कैमरामैन एसोसिएशन के सदस्यों ने, अगर ये मंच सदस्य आपको प्रोवाइड नहीं किया होता प्रतियोगिता के लिए, तो शायद आप भाग नहीं लेते और आज इतना सुंदर कार्यक्रम नहीं हो रहा होता और इतने अच्छे फोटोग्राफ नहीं मिले होते। जितनी बातें ठाकुर जी ने की, जितेंद्र जी ने की, मंगल जी ने की, ये बिल्कुल सत्य है। इन सबसे आगे एक बात है कि फोटोग्राफर जब भी कहीं फोटोग्राफ करता है तो सोच के नहीं कर सकता, खास करके नेचर में नहीं कर सकता। वो सोच के जाए कि आज मुझे किंगफिशर मिल जाए, तो जरूरी नहीं कि वो मिल जाए। हो सकता है कि वो किंगफिशर सोच के जाए और वहाँ कोई दूसरा बहुत अच्छा पक्षी और उसकी एक्टिविटी मिल जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि फोटोग्राफर को हमेशा ऐसा तैयार होना चाहिए जो वहाँ पर ही फोटोग्राफ को विजुलाइज करे। जब आप स्पॉट पे पहुँच गए और वहाँ पहुँचने के बाद में सही तरीके से आप विजुलाइज कर सकें कि मुझे फोटोग्राफ क्या लेना है या जो मिला है उसको कैसे लेना है। फोटोग्राफर साथियों, सबसे पहले मैं धार डिस्ट्रिक्ट फोटो कैमरामैन एसोसिएशन का आभार मानता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा
कि मेरे को इस कॉन्टेस्ट की जजिंग में टीम में शामिल किया, और दूसरा धन्यवाद देता हूँ उनका कि आज उन्होंने मेरे को यहाँ पर बुला करके सम्मानित किया, मेरे को आपसे मिलने का मौका दिया। मेरा सौभाग्य है, और वो लोग आपके पूरी BDCA की टीम बधाई की पात्र है इस आयोजन में। इंग्लिश में कहावत है, हेलो, इंग्लिश में कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो धार जैसे छोटे जगह पे इस वीडियो को उठाना कि हम फोटोग्राफी की सेवा करें, ये आज DDCA ने लगातार 2 वर्षों से, पिछले 2 साल पहले भी मैं आया था, एक आयोजन के अंदर मैंने बुलाया था। मैं देख रहा हूँ कि बड़े तन मन और धन से, बीच में कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो ये सतत लगातार तन मन और धन से फोटोग्राफी की सेवा के लिए लगे हुए हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है चैरिटी बिगिंस एट होम। एक छोटी सी जगह, धार कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटी जगह है, छोटी जगह में इसको इतना फलीभूत करना ये बाकी काबिल तारीफ है। और जहाँ एक शुरुआत होती है, एक पौधा लगाया जाता है, आने वाले सालों में वो धीरे धीरे बढ़ कर के एक बड़े वृक्ष का रूप ले लेता है, ये हम सब जानते हैं। तो ये जो पौधारोपण आज 2 साल 3 साल पहले हुआ है, ये निश्चित ही एक बहुत बड़ा आकार लेने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ये कॉन्टेस्ट और ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं थोड़ी सी जगह पर, तो इसमें मेरे को कोई शक नहीं लगता कि आगे बढ़ कर के ये बड़ा नहीं होगा। रही बात कि मोटिवेशन की, मतलब ये एक फोटोग्राफर्स को, लोकल फोटोग्राफर्स को एक मोटिवेशन होता है। मेरे को याद आता है 30 साल पुराना ज़माना, जब मैंने फोटोग्राफी शुरू करी। कैमरा क्लब ऑफ इंदौर का मैं मेंबर हुआ। अखिल मेरे से काफ़ी सीनियर हैं, और भी मेरे सीनियर साथी कैमरा क्लब ऑफ इंदौर के हैं, जिन्होंने मैं जब बडिंग फोटोग्राफर था तो हम भी ऐसे ही छोटे मोटे कॉन्टेस्ट में, बड़े बड़े कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते थे, और अवार्ड तो छोड़िए, एक छोटा सा एक्सेप्टेंस का मिल जाता था। कहीं हमारी एक पिक्चर एग्जिबिट हो जाती थी तो फूले भी समाते थे। तो आज मैं वही स्थिति देखता हूँ, एक छोटी जगह पर एक कॉन्टेस्ट होता है, उसमें कुछ लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलते हैं, कुछ को फर्स्ट अवार्ड, सेकंड अवार्ड, थर्ड अवार्ड मिलता है। तो मैं वो खुशी जो दिल में होती है फोटोग्राफर की, मैं वो फील कर सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। पर एक बात, Subscribe now to most exciting channel ever.